हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। डीएनए सीरीज में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं, आपको मैं बता दूं, डीएनए सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम नीट के पर्पस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं और जो आपके नीट एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड है या बार बार पूछे जाने वाला है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो नीट एग्ज़ाम में जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है आज जो हमारी डीएनए सीरीज है या डीएनए सीरीज है। इसमें हम पहुंच गए हैं थर्मोडायनामिक्स में। जैसे प्रोसेस है, आपको कई बार पूछा जाता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों, उसमें क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको दी रहेगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो क्या है। कंडीशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसकी जो कंडीशन है, इसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाया जाता है, और टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा, हम इसको आइसोथर्मल कहते हैं। यहाँ पर आप एक नोट डाल के लिखिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। तो अगर आइडियल गैस की कंडीशन लोगे आप बच्चों, तो आइडियल गैस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा आइसोथर्मल की कंडीशन में, वो हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आइडियल कंडीशन आइडियल गैस ही कह रहा हूँ मैं, अदर कोई गैस आप नहीं लगाएंगे। कंडीशन के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है वर्क डन कितना हुआ। तो जो इसमें वर्क डन होगा वो हो जाएगा एन आर टी एल एन। एल एन लिख रहा हूँ, तो जब लॉग में इसको कन्वर्ट करोगे लॉग 10 बेस में 2.303 का इंटू करोगे, तो अगर इनिशियल वॉल्यूम वी आई है और फाइनल वी एफ है तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। और सिंपली अगर इसी को हम प्रेशर के टर्म में पढ़ें तो पी आई ओवर पी एफ हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो आगे बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक हीट इस गैस इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट जो होगी, आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो ये 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अगला जो इसमें प्रॉपर्टी हो सकती है आइसोथर्मल के लिए, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आज मैं इसमें करने वाला हूँ। बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस आपको पता होगा बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी। तो इसका जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो प्रेशर के बराबर होता है। अगर आप कहें सर पहले फॉर्मूला लिख दो, तो ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी, ऊपर वी कर लो, तो इसमें जो निकल के आएगा वो प्रेशर निकल के आएगा। ठीक है, अगर और इसमें आप कहोगे सर कोई और कर दो, तो वॉल्यूम या आप कर लो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होगा, या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में पढ़ा आपने, गामा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो इन्फिनिटी होगी, और गामा का फॉर्मूला देख सकते हैं। और लास्ट फाइनल जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर होगी पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है ये फॉलो करेगा बॉयल लॉ को। ठीक है, ये किसको फॉलो करेगा, बॉयल लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है जी, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रोसेस जो है मेरा वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, देखो बार किसकी यूनिट होती है, बार होती है प्रेशर की यूनिट। तो आइसोबारिक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, और प्रेशर अगर किसी में कांस्टेंट है तो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। तो सर वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन नॉर्मली प्रेशर के केस में अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पी डेल्टा वी होता है, तो हम यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई कर सकते हैं। आप कहेंगे सर स्पेसिफिक हीट, तो बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होता है सी वी, और सी वी की जो वैल्यू होती है वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर गैस कॉन्स्टेंट बाई 2। अगर आप कहेंगे सर बल्क मॉड्यूलस कितना होगा, तो इसका जीरो होता है। अगर आप कहेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा, 1/T होगा। अगर आप कहेंगे कि सर इसमें जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो क्या होगी, वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। आप बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का जब आप नोट्स बना रहे हैं कौन सा लॉ इसको फॉलो करता है, वो यहाँ पर खुद लिखेंगे। इतना टास्क आपके लिए। अगर हमारी प्रोसेस है आइसोक्लोरिक, तो आइसोक्लोरिक
ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मतलब वॉल्यूम का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जिसमें वॉल्यूम का डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा तो उसमें वर्क डन तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर सी पी डिफाइन होगी, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, आइसोबारिक है ना, ये पी होगा, सी पी होगा ये, और इसमें प्लस आर भी करना पड़ेगा, ठीक है। आइसोक्लोरिक में सी भी होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो सी वी की वैल्यू हो जाएगी वो होगी F/2R, ठीक है। इसमें प्लस आर भी करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस अगेन यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि जीरो है, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसन है ये हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगेन आप बताओगे ये कौन सा लॉ है आपका, केटीजी में आपने पढ़ा होगा। तो ये 3 प्रोसेस हो गए हमारी। अगली प्रोसेस है हमारी एडाबेटिक प्रोसेस। तो एडाबेटिक प्रोसेस बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं सर जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो हीट डेल्टा क्यू जीरो, या आप कह सकते हैं एंट्रोपी जिसमें जीरो हो जाए, ठीक है। सॉरी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इसका हो जाएगा 1/γ-1 P1V1 माइनस P2V2, ठीक है। तो ये आप वर्क डन कर सकते हैं। बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऐसा हम कुछ निकालेंगे नहीं, लेकिन जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो हो जाएगा गामा टाइम पी। गामा यहाँ पर स्पेसिफिक हीट रेशियो है, और वॉल्यूम एक्सपेंसन हो जाएगा 1/1 माइनस गामा इंटू टी। और जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी Pv/गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो सकती है, या Tv/(γ-1) इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो सकती है। यहाँ पर जो गामा है एक बार फिर से बता दूँ, वो है Cp/Cv, दो स्पेसिफिक हीट का रेशियो। क्लियर है यहाँ तक। अगली प्रोसेस देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो आपके उसमें बहुत बार पूछी जाती है, और वो प्रोसेस है बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में इतना आपको जानना नहीं है, ऐसी प्रोसेस जो जहाँ से स्टार्ट होके बार बार रिपीटेड चीज़ें करके वहीं पर ख़त्म हो गई है उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो इसमें चेंज जीरो हो जाएगा, और टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। अब इसमें ध्यान ये देना आप, जनरली इंटरनल एनर्जी कर लो, टेम्परेचर को मत रखो, ये तो कंडीशन भी हो सकती है कुछ। जो वर्क डन होगा, अब वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लो तो वहाँ पर डेल्टा क्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। जितना भी हीट आपकी चेंज हो रही है उसमें उसके बराबर वर्क डन हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको कैलकुलेशन में नहीं आएंगी, लेकिन एक बात याद रखना, वर्क डन के लिए जो होगा हमारा एरिया अंडर कर्व, कोई भी कर्व दिया है आपको उसको आपको एरिया निकालना है, और एक बार आप एरिया निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, वर्क डन तक पहुंच जाएंगे। बस ध्यान रखना, अगर आप क्लॉकवाइज एरो दिया है आपको, क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन नेगेटिव होता है। ये आपको लास्ट में कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक और लास्ट प्रोसेस है जिसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिसको बहुत कम लोग बताते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें नॉन साइक्लिक भी होगा, वो कंडीशन एरिया ही करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर जो पीवी डायग्राम है वहाँ पर आपको वॉल्यूम एक्सिस को फिर बढ़ा के खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर बना हुआ मिलेगा डायग्राम, एक क्लोज डायग्राम मिलेगा, ठीक है। अगला है फ्री एक्सपेंसन। फ्री एक्सपेंसन, तो बच्चों फ्री एक्सपेंसन जो प्रोसेस है आप ये कह सकते हैं कि यह एक तरह से एडाबेटिक प्रोसेस है। तो एडाबेटिक प्रोसेस होने में आपकी कंडीशन क्या हो जाएगा, एडाबेटिक लिख लेते हैं पहले। एडाबेटिक प्रोसेस है जिसमें आपका वर्क डन जीरो होता है, तो इसका मतलब ये हो गया जिसमें हीट भी जीरो हो जाएगी और वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट भी जीरो और वर्क डन भी जीरो उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंसन। दैट मीन्स इसमें इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी होगी वो फाइनल के बराबर होगी। तो ये थे हमारे आज के प्रोसेस जो कि आपको आने चाहिए थे, ठीक है। और अब इसमें हम कुछ डिस्कस करते हैं ग्राफ, जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अब जो ग्राफ है बच्चों, जनरली देखिए अगर इससे आपसे ग्राफ वाले कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और इंडिकेटर डायग्राम में आपसे ग्राफ पूछे जाएंगे तो आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है भैया? देखिए, हमें ये पता है कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, तो हम इजीली बना सकते हैं। जैसे ये हमारा पीवी ग्राफ है, ठीक है। तो पीवी ग्राफ में जो हमारी प्रोसेस होगी बच्चों, अगर हम ऐसे बनाते हैं इसके परपेंडिकुलर, तो ये आइसो बार हो जाएगी। और अगर हम वॉल्यूम के परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये आइसो क्लोरिक हो जाएगी। और इसमें दो प्रोसेस है, एक ये और एक ये। तो इसमें स्लोप का थोड़ा फंडा है, ठीक है। ये वाली आइसोथर्मल हो जाएगी और जो नीचे वाली है वो एडावेटिक हो जाएगी। जैसे आपको पता होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, ये वॉल्यूम एक्सिस है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको टास्क देता हूँ। आज मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, टीवी का ग्राफ बना के दिखाइएगा, ठीक है। आपको टी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है या टीपी का ग्राफ बनाना है। अदर के टर्म में आप इस ग्राफ को एक्सप्रेस करना सीखिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। इसी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक आइडियल गैस है, उसको एक्सपेंड किया और कॉम्प्रेस किया। जैसे कि ये दो ग्राफ हैं, पीवी और ये पीवी दूसरा ग्राफ है। एक आइडियल गैस था, ठीक है। अगर आइडियल गैस को आपने दो प्रोसेस से, ये पहली प्रोसेस है, ये दूसरी प्रोसेस है, यहाँ से V1 वॉल्यूम से VF वॉल्यूम तक ले गए और सेम प्रोसेस आपने ये और ये इस गैस को कॉम्प्रेस किया, ठीक है। इस गैस को कॉम्प्रेस किया। मान लीजिए ये जो ये है, ये V फाइनल है, ये V इनिशियल है। आपसे कहा जाएगा कि इफ़ आइडियल गैस एक्सपेंड एंड कॉम्प्रेस थ्रू आइसोथर्मल एंड एडाबेटिक। पहली प्रोसेस आइसोथर्मल है, दूसरी एडाबेटिक है। दोनों केस में पहली आइसोथर्मल है और दूसरी एडाबेटिक प्रोसेस है। तो अगर ऐसा है कि कोई एक गैस है जिसको आप एक्सपेंड भी कर रहे हैं और कॉम्प्रेस भी कर रहे हैं, एक बार आइसोथर्मल से एक बार एडाबेटिक से, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वर्क डन किसका ज़्यादा होगा और प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, याद ही रखना कि जब एक्सपेंसन होता है, कभी हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन बस ये शॉर्ट सीरीज़ है तो मैं इसमें शॉर्टकट ही बताऊँगा आपको कि अगर जब भी एक्सपेंड होगा तो आइसो वाला आपका ज़्यादा होगा। जैसे वर्क डन जो आइसो का होगा वो ज़्यादा होगा एक्सपेंसन में एडाबेटिक से, ठीक है। प्रेशर जो आइसो का होगा वो ज़्यादा होगा एडाबेटिक से। टेम्परेचर जो है आइसो का है वो ज़्यादा हो जाएगा एडाबेटिक से। स्लोप जो आपका आइसो का होता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, कम होता है स्लोप ऑफ एडाबेटिक। ये किसका है? ये एक्सपेंसन का है। अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो कॉम्प्रेशन का क्या है कि जो एडाबेटिक का वर्क डन है वो ज़्यादा होगा आइसो से। प्रेशर एडाबेटिक का ज़्यादा होगा आइसो से। टेम्परेचर एडाबेटिक का ज़्यादा होगा आइसो से। स्लोप की तो एक ही कंडीशन है, स्लोप जो आइसो का है दोनों केस में कम ही रहेगा एडाबेटिक से। समझ रहे? तो याद रखना, एक्सपेंसन में आइसो डोमिनेट रहेगा और इसमें एडाबेटिक डोमिनेंसी में रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।